गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके काव्य खंड के पाठ 11 के बारे में, जो कि हैं सवैये, और ये रसखान जी द्वारा लिखे गए हैं। कृष्ण भक्त रसखान श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवालों के बीच जन्म लूंगा। यदि मैं पशु रूप में पैदा हूं तो मैं नंद बाबा की गौओं के झुंड में चरने वाली गाय बनूंगा। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत पर जगह पाऊंगा, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए उठाया था। यदि मैं पक्षी का जीवन प्राप्त करूं तो यमुना किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूंगा। श्री कृष्ण के काले कंबल और गौओं के चराने के लिए प्रयुक्त लाठी के बदले में तीनों लोगों का राज्य त्याग दूंगा। 8 सिद्धियां और 9 निधियां नंद बाबा की गौओं को चराने में भुला दूंगा। मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन और बाग निहारता रहूं और करोड़ों महलों को ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूं। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां स्वयं उनके वेशभूषा में रहने की इच्छा करती हैं। सिर पर मोर पंख, गले में गुंजमाला और पीले वस्त्र पहनकर वे गवालों के साथ घूमने की इच्छा करती हैं। वे वही सब कुछ करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण को प्रिय है, पर वे बांसुरी को अपने होंठों पर रखना पसंद नहीं करती। गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव से स्वयं को विवश मानती है और स्वयं को संभाल नहीं पाती। अब हम प्रथम सवैये की व्याख्या के बारे में जानेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरी चरो निंद नंद की धेनु मुझारन। पाहुन हो तो वहीं गिरु को, जो कियो हरिचंद पुरंद धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, कालिंदी कुल कदम की डारन। इन सवैयों में कवि की कामना है कि अगले जन्म में वे चाहे किसी भी रूप में धरती पर वापिस आए, वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करूं। भाव है कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वे वहीं रहना चाहता है। दूसरे सवैये की व्याख्या के बारे में जानेंगे। या लकूटी अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि, के सुख नंद की गैया चराए बिसरो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। वे हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र और अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के गवालों की गौओं को चराने के लिए उपयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले काले कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य त्याग दूंगा। मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख भी बुला दूंगा। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूंगा।
भाव है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। अब हम तीसरे सवैये की व्याख्या के बारे में जानेंगे। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माला गरे पहरोगी। ओढ़ी पीतंबर लै लकोटी, बन गोवर्धन गवारिन संग फिरोगी। भवतो वोही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल तथा निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति से वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। पीत वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गौओं के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं। तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब कुछ और सब प्रकार का रूप धर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। यहाँ गोपी की सौतेली डाह चित्रित करते हुए कहा है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने होठों पर नहीं लगा सकती। अब हम इसके अंतिम सवैये की व्याख्या को जानेंगे। कानिन दे अंगूरी रही, वो जब ही मुरली धुनी मन विजोही। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोवर्धन गोहे तो गोहे। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगानी, काहि हो कितने समझू है। मारवी खा मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जय हो ना जय हो ना जय हो। रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अचूक है। गोपियां स्वयं को उनके सामने विवश पाती हैं, वे स्वयं को संभाल नहीं पाती। रसखान जी कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन में धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूंगी ताकि बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव ना डाल सके। फिर चाहे वे रस की खान श्री कृष्ण अटाटिका पर ऊपर चढ़कर भी मोहिनी तान बजाता रहे तो भी कोई बात नहीं। वे चाहे गोधन नामक लोक गीत गाता रहे पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि जब कोई हमें कितना भी समझाए पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हे री माँ, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती और नहीं संभाली जाती। भाव है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं। उनका हृदय अब उनमें से बसा हुआ नहीं है।